नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ दिव्या। खामोशी की अकेली आवाज। गाजा पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के लेख की बीजेपी ने आलोचना की। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने गाजा पर सरकार की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। एक लेख में उन्होंने कहा है कि भारत के फिलिस्तीनी अधिकारियों पर पुराने रुख के बजाय इजराइल के साथ करीबी रिश्तों को प्राथमिकता दे रहा है। देश की गाजा नीति को व्यापक विदेशी नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद पर लोगों को गुमराह करने और विदेश नीति के ऊपर वोट बैंक रखने का आरोप लगाया। हमास के खिलाफ 2023 के घातक हमले के बाद, जिसमें इजराइल के सीमावर्ती कस्बों में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, इजराइल के जमीनी हमलों के कारण गाजा मलबे में तब्दील हो गया। गांधी लेख में यूएन के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग की रिपोर्ट का जिक्र किया गया, जिसमें कहा गया कि इजराइल में गाजा में फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार किया गया। उन्होंने इस तरह के संघर्ष से होने वाले मानवीय नुकसान पर भी जोर दिया। 20,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए, 44,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उन्होंने दुनिया की निष्क्रियता की आलोचना की और कहा, बढ़ते सबूतों और कानूनी कार्रवाई के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संघर्ष रोकने के लिए नाकाम रहा। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वह गाजा की काफी हद तक खामोश रही और नागरिकों की तकनीकी के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाई। ये कहते हैं कि भारत खामोशी की अकेली आवाज बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ये निष्क्रियता न केवल नैतिक रूप से गलत है, बल्कि राष्ट्रीय हित के नजरिए से भी समझ से परे है। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के ऐतिहासिक रूप फिलिस्तीनी का सहयोग रहा। उन्होंने कहा कि इस रुख से हटने पर देश की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचने का खतरा है। उन्होंने कहा कि लगातार खामोशी को नैतिक या तर्कसंगत रूप से नहीं ठहराया जाए। उन्होंने सरकार से फिलिस्तीनी अधिकारियों के पक्ष में आवाज उठाने को कहा। तो अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए रुक कीजिए डीसी न्यूज इंडिया।